वेलकम टू आवर रैंक स्टीम चैनल। तो हम HTML के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ HTML5 एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स इन HTML and then we will start with our CSS which helps to make a attractive, beautiful and interactive user interface. Now we will start with the HTML5 features. तो यहाँ पे आप HTML5 फीचर्स को देख सकते हो। सिमेंटिक एलिमेंट्स, हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स में कुछ कुछ एडिशनल HTML5 में ऐड किए गए, जैसे कि आर्टिकल, फुटर, वैसे कुछ सिमेंटिक एलिमेंट जो हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। जैसे कि हमने ऑडियो और वीडियो का टैग देखा था, कैनवास, एसवीजी विच स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, लोकल स्टोरेज। सो अभी हम एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में जानेंगे। पहले हम समझते हैं एसवीजी होता क्या है। एसवीजी स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स. SVG is used to define vector-based graphics for the web. SVG defines graphics in XML format. Each element and attribute in SVG files can be animated. SVG is a W3C recommendation. SVG integrates with other standards such as CSS, DOM, XSL and JavaScript. तो सबसे पहले हम ये देख चुके हैं कि SVG का फुल फॉर्म क्या होता है और ये हम क्यों यूज करते हैं। तो इसे हम वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं और ये हमारा XML फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं SVG होता क्या है। सो हियर वी कैन सी दैट SVG स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डिस्क्राइबिंग टू डायमेंशनल इमेज ऑन द इंटरनेट. SVG are written in XML and a markup language that stores and transfer digital information. The XML code in an SVG file specifies the shapes, colors and text that make up the image. So mainly हम कोई अगर image add on करते हैं अपने वेबसाइट पे तो उसके पिक्सल्स क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आता है। लाइक हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में यहाँ पे हमने इमेजेस ऐड किया था, तो इसका पिक्सल क्वालिटी जो होगा और जो हम SVG में 2D पिक्चर क्रिएट करते हैं उसका जो पिक्सल क्वालिटी होगा वो बहुत डिफरेंस होता है। SVG पिक्सल्स क्वालिटी इज बेटर देन दिस वन। सो हम उसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज देखते हैं कि ये क्यों यूज करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पिक्सल्स क्वालिटी हमारे अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांटेज ऑफ यूजिंग SVG ओवर other image formats like JPG and GIF are SVG images can be created and edited with any text editor. SVG images can be searched, indexed, scripted and compressed. SVG images are scalable. It can be printed with high quality at any resolution and it is zoomable. Graphics do not lose any quality if they are zoomed or resized. जहाँ पे हमने पिक्सल्स की बात की है। एंड इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड. इट्स फाइल्स आर प्योर XML लाइक अ डॉक्यूमेंट्री टाइप। तो ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं हम। SVG has elements and attributes for rectangles, circles, ellipse, lines, polygons, curves and more. It also supports filter and blur effects, gradients, rotations, animation and interactivity with JavaScript and more. ये चीजों को हम जब CSS और JavaScript करेंगे तो हम देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम कैसे रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स लाइक कैसे शेप बनाते वो देखने वाले हैं। A simple SVG document consists of the SVG root element and several basic shape elements that will build a graphic together. तो हम कौन-कौन से shapes को create कर सकते हैं वो देखते हैं। SVG has some predefined shape elements that can be used by developers. Rectangle by this tag, circle, ellipse, line, polygon, polyline, पाथ. नाउ वी विल डू ऑन प्रैक्टिस. तो अब हम अपने VS कोड पे चलते हैं और वहां पे इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम एक्चुअली SVG को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम फाइल बनाते हैं svg.html के नाम से, एक्सक्लेमेशन फॉर्मेट एब्रिविएशन। तो हमें HTML5 फीचर्स SVG यूज करने के लिए सबसे पहले हमें SVG टैग लेना होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि HTML में जो भी टैग हम ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करना होता है। तो हम यहाँ पे SVG टैग ले चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट सेट करना होगा। ये हम CSS में जानेंगे एक्चुअली में ये विड्थ हाइट सेट क्यों करते हैं। बस अभी इतना आप समझ के चलो कि ये विड्थ और हाइट अपने कंटेंट के लिए सेट करते हैं हम। अगर इसके आगे हम देखेंगे कि ये विड्थ और हाइट अगर हमारा छोटा हो बड़ा हो तो क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे मान के चलो विड्थ हम 1000 सेट करते हैं और हाइट को 500 एंटर करते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से शेप्स हम बना सकते थे, जैसे कि हम पिछले डॉक्यूमेंट में देख चुके हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल बनाने के लिए हमारे पास टैग है RECT और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, तो हमें स्लैश देना है और राइट एरो देना है। ओके, इसके बाद क्या करना है हमें कि मान के चलो कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना होगा। मेनली ये वर्क कैसे करता है आपको मैं शो करती हूँ। इसको पहले हम लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं और हम जितने भी शेप्स लेंगे ऑलमोस्ट सारे में हमें विड्थ और हाइट सेट करना पड़ेगा कि हमें वो शेप किस विड्थ का चाहिए और किस हाइट का चाहिए। तो मानो यहाँ पे हम विड्थ लिखते हैं 150 और हाइट लिखते हैं 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी हमारा रेक्टेंगल बन गया है जिसका विड्थ 150 है और हाइट 100 है। ओके, यहाँ पे आ चुका है हमारे रेक्टेंगल का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देते हैं ताकि हमारा जो शेप है वो हमें कौन से पॉइंट पे चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स हम 120 देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमारा 120 पे मूव कर चुका है। अब हम अगर वाई एक्सिस देते हैं और वाई में हम 50 देते हैं, तो आप देख सकते हो ये वाई एक्सिस पे 50 मूव कर चुका है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्यों देते हैं अब आप जान चुके हो। विड्थ और हाइट हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारे शेप का विड्थ और हाइट क्या हो, इसलिए यूज करते हैं हम। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लो ये अभी ब्लैक कलर का है, हमें किसी और कलर का चाहिए, बाय डिफॉल्ट हमें ब्लैक कलर ही शायद आए, तो हम कलर फिल करने के लिए फिल यूज करते हैं। अब मान लो यहाँ पे हम ब्लू यूज करते हैं, तो यहाँ पे अब हमारा रेक्टेंगल ब्लू कलर का हो चुका है। उसी तरीके से अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमारा कोई भी बॉर्डर नहीं है, तो उसके लिए अगर हमें बॉर्डर देना हो तो हमें क्या टाइप करना होता है, स्ट्रोक। स्ट्रोक से आप बॉर्डर के कलर को दे सकते हो। यहाँ पे अभी कोई बॉर्डर दिख नहीं रहा, तो हम बॉर्डर अपना ब्लैक कलर का लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत थिन सा लाइन आया है बॉर्डर पे और हमें वो डार्क करना है। लाइक उसका जो बॉर्डर विड्थ है वो हमें चेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमें बॉर्डर कलर चाहिए था तो हमने स्ट्रोक यूज किया, तो विड्थ चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो स्ट्रोक विड्थ करेंगे। और स्ट्रोक विड्थ का आप कैसे यूज कर सकते हो, लाइक अभी हम 2 यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है। मानो यहाँ पे हम 4 यूज करते हैं, नाउ इट्स विजिबल नो। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं एक्स क्यू यूज करते हैं, वाई क्यू यूज करते हैं ताकि हमारा एक्सिस मूवमेंट हो सके, विड्थ क्यू यूज करते हैं, हाइट क्यू यूज करते हैं, फिल हमें कलर के लिए यूज करना होता है, स्ट्रोक हमें बॉर्डर के लिए यूज करना होता है, स्ट्रोक विड्थ हमें बॉर्डर का कितना विड्थ चाहिए इसलिए यूज करते हैं। सेम एज हम अब सर्कल बना के देखते हैं। तो अभी जैसे हमने बात किया कि जो भी हम रेक्टेंगल शेप बनाते हैं या किसी भी तरीके का शेप बनाते हैं उसके लिए हमारे पास ओपन टैग और क्लोज टैग नहीं होता है। हम सिंपली शिफ्ट एरो टाइप करते हैं, उसके बाद सर्कल लिखेंगे और स्लैश दिया था हमने राइट एरो। तो हम ऊपर वाले रेक्टेंगल के लिए क्या कर रहे थे, हमने एक्स एक्सिस दिया था, वाई एक्सिस दिया था, विड्थ दिया था, हाइट दिया था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना एक्सिस देना होगा। इसमें विड्थ और हाइट इसलिए हम दे रहे थे क्योंकि रेक्टेंगल में हमारे पास विड्थ और हाइट होता है, सर्कल में हमारे पास क्या होता है, सर्कल में हमारे पास रेडियस होता है। तो हम विड्थ और हाइट ना दे करके सर्कल में रेडियस दे रहे होंगे। और यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से हमने दिया था, यहाँ पे सी एक्स और सी वाई होता है। आप ऐसे कह सकते हो कि सर्कल एक्सिस फॉर एक्स एंड सर्कल एक्सिस फॉर वाई। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं और यहाँ पे आर क्या है, आर हमारा रेडियस है और हम आर यहाँ पे 105 टाइप करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा रेडियस 105 है और हमारा सर्कल कहाँ पे आया है, पार्शियल आया है, क्योंकि हमने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं दिया है। तो यहाँ से ये रेडियस ये काउंट कर रहा है, ये रेडियस हमारे यहाँ सेंटर से यहाँ तक का 105 है, इसलिए ये सर्कल हमारे यहाँ पे आया है। तब आप समझ सकते हो कि हमें एक्सिस देना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारा पिक्चर सही जगह पे विजुअलाइज हो। तो अब यहाँ पे हम CX देंगे ताकि हमारा एक्स एक्सिस चेंज हो सके। ओके, तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस अपना क्या देते हैं, मान के चलो 450 देते हैं। देखो अब हमारा ये एक्स एक्सिस पे 450 मूव कर चुका है, लेकिन ये वाई एक्सिस पे नहीं आया क्योंकि हमने सिर्फ अभी एक्स एक्सिस दिया। अगर हम वाई एक्सिस देंगे फिर ये जो हमारा शेप है वो थोड़ा डाउन आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप CY कितना दोगे। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे CY 50 देती हूँ तो ये शायद से कंप्लीट नीचे ना आए, यहाँ पे देखो पार्शियल आया, इसलिए आपको
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख के समझ के विजुअलाइज करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम सी वाई अपना 110 देते हैं, ओके, तो देखो अब हमारा ये पूरा सर्कल दिख रहा है, राइट। और हमने देखा था रेक्टेंगल में कलर को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम फिल यूज करेंगे और यहाँ पे हम लाइट ब्लू टाइप कर रहे होंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लाइट ब्लू कलर आ चुका है। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, स्ट्रोक यूज कर रहे थे और स्ट्रोक विड्थ यूज कर रहे थे ताकि हमारा बॉर्डर आ सके, और स्ट्रोक विड्थ ताकि हमारा विड्थ आ सके। तो यहाँ पे हम स्ट्रोक यूज करते हैं ब्लैक और स्ट्रोक विड्थ यूज करते हैं 2। सो अब यहाँ पे हम अपना बॉर्डर देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और क्या आप कर सकते हो कि अपने शेप के अंदर हम इमेज भी इंसर्ट करा सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मान के चलो हम इमेज लिखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं HTML में इमेज के लिए हम IMG यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इमेज यूज करेंगे, ओके। और यहाँ पे भी इसका क्लोजिंग टैग नहीं है तो स्लैश और राइट एरो। अब मान के चलो कि आपको मालूम है कि हम इमेज के लिए href या src यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास hacker.jpg एक इमेज है, तो मैंने यहाँ पे ये फोटो लाया। अभी मान लो कि ये फोटो अगर आपको रेक्टेंगल में चाहिए या सर्कल में चाहिए तो आप इसको मूव करा सकते हो ना एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो हम ये फोटो को मूव करा के अपने सर्कल के अंदर में लाएंगे, ओके। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम अपने इमेज का विड्थ और हाइट सेट करते हैं। ये विड्थ हाइट क्यों हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं, वो हम सारे कुछ को डिटेल में अच्छे से CSS में पढ़ने वाले, उस चीज के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हम विड्थ सेट करते हैं अपने फोटो के लिए। ये देख सकते हो जैसे हमने विड्थ लिखा वैसे ये फोटो गायब हो गया, क्योंकि अभी हमारा ब्राउजर समझ पा रहा है कि हम विड्थ या हाइट सेट करना चाहते हैं अपने इमेज का। तो मान के चलो विड्थ हम 150 यूज करते हैं। अब देख सकते हो कि हमारा इमेज डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, और हाइट हम 200 यूज करते हैं, ओके। हमारा हाइट अब 200 यहाँ पे डाउन आ चुका है। तो इसी तरीके से अपने इमेज को मूव कराने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स लिखते हैं और इसको 375 एक्सिस पे हम मूव करेंगे। ये देख सकते हो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे आके गया है। ये आप हिट ट्रायल अगर करते हो तो आपका इमेज कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट होगा, उस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लाइक जैसे सर्कल हमने CX 450 पे लिया था, तो अगर आप मान के चलो अगर आप 450 लिखते हो यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ओके 450 आपका कहाँ तक आ रहा है, राइट। तो ये देख सकते हो कि इसका एकदम से सेंटर पे आके ये फोटो प्लेस हुआ है। तो उस तरीके से ही हम अपना यहाँ पे अज्यूम करके, और नॉट अज्यूमिंग, आप स्केल मार्जिन से भी देख सकते हो। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिधर आप मार्जिन देके या फिर आप इंस्पेक्ट करके मूव कर सकते हो। लाइक इसको हम इंस्पेक्ट पे जाके और उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा मूव करके भी देख सकते हैं कि कितने सही जगह पे इसका क्या एक्स एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पे हम इमेज का एक्स एक्सिस क्या ले रहे थे, 375, ओके। और हमारा वाई एक्सिस 10 लेते हैं, हमें बस थोड़ा सा ही डाउन चाहिए, जस्ट, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज प्लेस करने के लिए क्या किया हमने, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, ताकि हमारा इमेज मूव हो सके। हमने अपने इमेज का विड्थ और हाइट सेट किया, सोर्स दिया, href दिया कि हमारे इमेज का यहाँ पे पाथ दिया जा सके, राइट। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी इमेज डाला है वैसे आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टाइप करते हैं, और ये ओपन और क्लोज टैग दोनों के साथ में आता है, ये सिंगल टैग नहीं है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ओपन टैग और क्लोज टैग आ चुका है। अब यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे हमें भी मूव कराना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमें टाइप करवाना है वो हम टाइप करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ तो यहाँ पे ऐसे आपका आर्मी का वाई दिख रहा है। अगर आप जूम करके देखोगे, लाइक देखो, देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा वाई आ रहा है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको मूव कराना होगा, राइट। तब हमारा फॉन्ट जहाँ पे हम शिफ्ट कराना चाहते हैं वहां पे शिफ्ट होएगा, राइट। तो यहाँ पे हम अपने एक्स एक्सिस को क्या वैल्यू देना चाहते हैं, मान लो आप 400, ओके। यहाँ पे हमारा y मूव कर चुका है x एक्सिस पे। इसी तरीके से जब हम अपने y एक्सिस पे मूव कराएंगे तो ये फॉन्ट हमें डिस्प्ले होने लगेगा, राइट। तो इसको हम मान के चलते हैं 180 लेंगे। देख सकते हो हमारा फॉन्ट कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक चीज हम और क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे आप इस फॉन्ट का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। ये भी हमारे CSS में ही आता है, तो आप बस अभी के लिए ये देख लो कि ये इस तरीके से होता है।
बाद में हम डिटेल में जानेंगे। तो फॉन्ट साइज का मेजरमेंट वैसे तो पिक्सल्स में हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कैजुअली हम 50 लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फॉन्ट का साइज कितना बड़ा हो गया। तो हमें इतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए, हमें 5 भी नहीं चाहिए, सो 18 इज ओके। और अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? सेम जैसे हमने शेप का कलर चेंज किया था, तो शेप कलर चेंज करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? फिल। अब इसको कौन से कलर में चेंज कर सकते हैं? मान लो कि हम इसको रेड में चेंज करते हैं, देख सकते हो अब इसका कलर चेंज हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हमारा हैकर का स्टाइलिंग अलग हो और आर्मी का स्टाइलिंग अलग हो। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आर्मी को हम अपने टी स्पैन में लेते हैं। टी स्पैन का भी हमारे पास ओपन टैग है और क्लोज टैग, तो हम टी स्पैन को कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं हम? अभी भी तो हमारा सिमिलर ही आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? और हम स्पैन डिव पहले पढ़ चुके थे कि स्पैन और डिफ क्यों यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ही है टी स्पैन, ताकि हमारा ये दूसरे लाइन में शिफ्ट ना हो, ये हमारा टेक्स्ट। तो हम इस तरीके से यहाँ पे फिल लिख सकते हैं और फिल में हम ग्रीन लिखते हैं, तो हमारा ये देखो आप कलर चेंज हो चुका है। और अगर आपको स्ट्रोक चाहिए, स्ट्रोक क्यों यूज कर रहे थे हम? स्ट्रोक हम बॉर्डर देने के लिए यूज कर रहे थे, तो स्ट्रोक मान के चलो हम ब्लैक कर देते हैं। ये विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फिल की जगह पे नन करते हैं और यहाँ पे स्ट्रोक की जगह पे ग्रीन करते हैं। मे बी नाउ इट इज विजिबल, आपको जूम करके दिखाती हूँ मैं, ये देख सकते हो आप हमारे फिल में ये कलर में कुछ नहीं आया क्योंकि हमने नन यूज किया था, और हमारे स्ट्रोक में ग्रीन यूज करने के वजह से हमारा बॉर्डर जो है वो ग्रीन कलर में आया है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट भी देख लिया कि टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, और अगर इमेज चाहते हैं तो इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, राइट? उसके बाद हम पॉलीगन देखते हैं। पॉलीगन भी हमारा एक सिंगल टैग है, इसके पास कोई भी इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। ओके, और पॉलीगन हम कैसे देखेंगे? तो इसमें हमारा एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, हम फिल यूज कर सकते हैं अपने कलर को डिफाइन करने के लिए, और यहाँ पे पॉइंट्स पे हम पॉलीगन को मूव कराते हैं, लाइक हमें किस साइड मूव कराना है, कैसे मूव कराना है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सिस देते हैं ताकि ये हमें विजिबल हो सके। एक्स एक्सिस हम 120 देते हैं इसको, और वाई एक्सिस 50 देंगे। और अब यहाँ पे हम अपने पॉइंट्स को टाइप करना शुरू करते हैं, और इससे पहले हम अपने कलर को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे हम कलर लाइन यूज करते हैं, और अब हम अपने पॉइंट्स को देना स्टार्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले हम 50 देते हैं, अभी देखो हमारा कुछ भी विजिबल नहीं है, राइट? उसके बाद हम 10 देते हैं, इसके बाद हम 0 टाइप करते हैं, और 190, 100, 190। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक पॉलीगन बनकर यहाँ पे आया है। अब देखो अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स मूव करते हैं तो ये कैसे बन के आ रहा है? ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक्सिस पे वो पॉइंट्स उसको मिलते हुए रहना चाहिए तो ही ये डिस्प्ले करेगा। तो हमारा ये पॉलीगन इन पॉइंट्स से बन के आ चुका है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं एलिप्स का। तो एलिप्स में भी हमारे पास क्लोजिंग टैग नहीं है, इसके लिए भी हम स्लैश और राइट एरो टाइप करेंगे। और इसके बाद एलिप्स में हम क्या लिखते हैं? एलिप्स भी एक ऐसे आप समझ सकते हो कि ओवल जैसे शेप होता है, राइट? तो यहाँ पे भी हम cx और cy दे रहे होंगे, और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो rx और ry एक्सिस होता है। लाइक जैसे हमने अभी तक x एक्सिस पर मूव कराया, y एक्सिस पर मूव कराया है, तो मूवमेंट के लिए हमें यहाँ पे rx और ry यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले हम अपना rx और ry लिखते हैं, और rx हम 220 और ry 30। देख सकते हो आप हमें यहाँ पे एक एलिप्स बन के आ रहा है। और इसका कलर चेंज करते हैं, कलर हम येलो लेते हैं, चेंज हो चुका है हमारा कलर। अब इसको अपने एक्सिस पे मूव कराते हैं, तो हमें क्या लिखना होगा? cx लिखना होगा, क्योंकि ये एक तरीके से सर्कल फॉर्म में ही है, और इसका cx मूवमेंट क्या होगा? 300। और उसके बाद हम cy मूवमेंट कराएंगे, इसका वो भी 300 होगा हमारा। देख सकते हो अब हमारा यहाँ पे आ चुका है एलिप्स। यहाँ पे हमने क्या क्या दिया है? cx दिया है, cy दिया है, rx दिया है, ry दिया है, और कलर के लिए फिल दिया है, राइट? अब आप इससे क्या
कर सकते हो, डिजाइन बना सकते हो या ऐसे कोई शेप्स बना सकते हो जो आपके वेबसाइट के लिए ब्यूटीफुल दिखे। तो वो जरूरी नहीं कि अगर मुझे अभी एसवीजी या कैनवास या कुछ भी यूज करने आता है तो मैं अट्रैक्टिव भी बना सकती हूँ। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्यूरियोसिटी है, आपको क्या करना पसंद है, आप डिजाइनर हो या आप डेवलपर हो। तो अभी आप डिजाइन पे मत जाना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि ये करते कैसे हैं। तो मानो कि हमने एक सेकेंड एलिप्स लिया और ये इस पे ओवरलैप हो चुका है क्योंकि हमारा CX एक्सिस और CY एक्सिस, RX और RY ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमने ऊपर लिखा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको हम 280 लिखते हैं और इसको 260 करते हैं। अभी ये चेंज हुआ और यहाँ पे RX हम क्या करेंगे, 190 करेंगे। अब आप देखना डिफरेंस की क्या डिफरेंस आता है। ओके, डिफरेंस दिखने से पहले हमें कलर चेंज करना होगा क्योंकि फिर वो दिखेगा नहीं, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पे हमें रेड कलर का दिख रहा है और यहाँ पे RX हम 190 लिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे एलिप्स में। और यहाँ पे RY हम 20 करते हैं तो देखो हमारा ये इसका जो y एक्सिस का रेडियस था वो 20 हो गया। तो आप डिफरेंस समझो, CX एक्सिस क्या है और RX में डिफरेंस क्या है, CY और RY में डिफरेंस क्या है। अगर हम CY चेंज करते हैं तो ये हमारा एलिप्स का पोजीशन चेंज होगा और अगर हम RX या RY चेंज करते हैं तो हमारे एलिप्स का रेडियस चेंज होगा। R is stand for radius, ओके। इसको भी हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम 280 की जगह पे इसको 270 करेंगे और CY इसको 225 करते हैं। देख सकते हो हमारा थर्ड एलिप्स बन के आ गया है और इसको कलर चेंज करते हैं हम ग्रीन में। फिर RY को क्या करते हैं, RY को हम 15 करते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा वो ओवरलैप हो रहा है। देख सकते हो आप, ये बिल्कुल से गायब हो गया क्योंकि हमने y एक्सिस इसका 0 कर दिया है। यहाँ पे एक डॉट, तो ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसका जो y एक्सिस का रेडियस है वहां पे 15 देते हैं। अब आप देख सकते हो ये हमारा आ रहा है। अब देख सकते हो एक ये वेल या शैडो जैसे आप क्रिएट करना चाहो तो अगर कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत सही होगा ना तो ये आप शैडो इफेक्ट इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि हम एसवीजी कहाँ पे शेप्स के लिए, शैडो के लिए। इसके बाद हम जब CSS पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से और भी यूजर्स समझ में आएगा कि हम एसवीजी को यूज क्यों करते हैं, राइट। अभी तो आप समझ सकते हो कि शेप्स क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। शेप्स तो हम CSS से भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन ये हमारा एक नया फीचर ऐड हुआ था HTML5 फीचर्स में, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप मानो कि हम एक और एग्जांपल देखते हैं एलिप्स का और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 310 करते हैं, ओके। और y एक्सिस इसका 420 करते हैं और r एक्सिस का 220 करते हैं, ry 30 करते हैं और इसको हम लाइट ब्लू करते हैं और यहाँ पे हम वापस एक एलिप्स लेते हैं और इसका x एक्सिस हम 290 करेंगे, CY इसका 420 करते हैं क्योंकि हमें सेम एक्सिस पे चाहिए, y एक्सिस हमें सेम चाहिए, RX हमें 190 चाहिए, राइट है, और RY हमें 20 चाहिए। और इसका जो कलर है वो आप देख सकते हो कि हमने किस तरीके से ये यहाँ पे एलिप्स को यूज किया है। तो यहाँ पे अब हमें ऐसे होल जैसे लग रहा है। तो आप इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी अच्छी चीजों को क्रिएट कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आप इस पॉलीगन के अंदर कुछ इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। किसी भी शेप के अंदर अगर आप कुछ इंसर्ट कराना चाहते हो, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो या कोई शेप के अंदर में कोई डिफरेंट शेप हो, पॉलीगन हो, एलिप्स हो, आप किसी तरीके से भी शिफ्ट करा सकते हो, राइट। तो हमारा यहाँ पे एसवीजी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारा HTML होने के बाद हम CSS शुरू करने वाले हैं। तो CSS के भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे हम। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। और यहाँ पे हम जो भी फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं या जो भी हमारे पास मल्टीमीडियाज है वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं लिंक दे दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आने वाले वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।